हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभय प्रताप सिंह। आज आप सभी बच्चों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एक बार में पहले ही अटेम्प्ट में कैसे निकालें, उसके लिए पूरा जो है एक गाइडेंस वीडियो लेके आया हूं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ताकि आप इन 40 दिनों के अंदर ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं, तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए मुझे क्यों सुनना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने अपना जो लाइफ का पहला एग्जाम जो निकाला था वो पहले अटेम्प्ट में यही एग्जाम निकाला था एमपी पुलिस। इसके बाद और भी एग्जाम निकालते गया, फिर एयरफोर्स का एग्जाम निकाला मैंने, वो थर्ड अटेम्प्ट में निकला। लेकिन ये वाला जो एग्जाम था ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है। जो फ्लाइंग जो होता है ना, एक एफकेट, एफकेट आपको मालूम होगा, एयरफोर्स से रिलेटेड एक एग्जाम होता है जो मैंने इंजीनियरिंग के बाद दिया था, तीसरे अटेम्प्ट में वो निकला था। तो चलिए इस एग्जाम के बारे में हम चर्चा चला लें। आप ये सारी चीजें देख लेना। ये रिजल्ट था कॉल लेटर फॉर होमगार्ड कैंडिडेट या पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रिटन टेस्ट एग्जाम। यहां लिखा है यू हैव क्वालिफाइड टू सेकंड स्टेज, यानी कि मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया। मुझे इस लाइन में जाना नहीं था तो मैंने इसका फिजिकल अटेंड नहीं किया था। फिजिकल देखो कहाँ होना था, परेड ग्राउंड 14th बटालियन एसटीएफ कंपू ग्वालियर। जो बच्चे इस वीडियो को ग्वालियर से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा ये ग्राउंड है कंपू पर, एसटीएफ ग्राउंड। ठीक है, चलिए जरा, तो इस तरह से यहाँ ये रहा था, काफी बढ़िया नंबर आए थे। अब मन में आ रहा है सर जल्दी बता दो, अब वेट नहीं किया जा रहा, जल्दी से पूरा गाइडेंस दे दो। तो सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा चला लें। सबसे पहले देखिए, आपको मालूम होगा इसके फॉर्म जो है 15 सितंबर से भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट ध्यान रख लेना 29 सितंबर है। और सबसे ज्यादा जो खास बात रहने वाली है प्यारे बच्चों वो ये है कि इसका एग्जाम जो है 30 अक्टूबर को होगा। अगर हम आज से कंपैरिजन करें, लगभग लगभग केवल हमें 40 दिन के आसपास मिल रहे हैं। चलिए हम आगे चर्चा चला लें। आगे एप्लीकेशन फी आप सबको मालूम होगा, अनरिजर्व कैंडिडेट जो रहते हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे उनकी 500 फीस है, SC ST OBC उनकी 250 रुपए फीस है ना। ये तो चलो हो ही गया। एज लिमिट आपको मालूम ही होगा, 18 साल इसमें मिनिमम एज है और 33 इसमें मैक्सिमम एज है। यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे और चर्चा चलाएं जरा। अब हम महत्वपूर्ण चर्चा चलाते जाएंगे। सर इसमें मतलब क्या एजुकेशन मांग रहे हैं, तो देखिए अगर ST कैटेगरी के हैं आप तो केवल 8th पास मांग रहे हैं, है ना। बाकी अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं तो 10th या 12th अगर है आपके पास तो इस एग्जाम को आप दे पाएंगे। चलिए हम आगे और चलते हैं। सर इसमें कुछ हाइट मेजरमेंट वगैरह क्या है, तो आप देख लो, मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट है 168। यस और नो? अब आगे और बातें करें हम, फीमेल की हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है। अगर चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर है, फुलाने के बाद में 84 होनी चाहिए। चलिए इतनी बात तो यहां हो गई, हम और चर्चा चला लें आगे। भैया थोड़ा सब्र करो, मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम निकालना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ, बने रहो जरा। देखिए ये सिलेबस दे रखा है व्यापम के अकॉर्डिंग। क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति के 40 नंबर हैं, बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता के 30 नंबर हैं, उसके बाद साइंस और मैथ्स के 30 नंबर हैं। अब बच्चा यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाता है। अगर पूरे हिंदुस्तान के बच्चे अगर यहां फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, है ना, तो सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें ये नहीं पता चलता कि सामान्य ज्ञान के कितने नंबर हैं, तर्क के कितने नंबर हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है तर्क तो सर नीचे भी है, 30 नंबर है। सर क्या मैथ और साइंस केवल 30 नंबर का है? तो चलिए अब मैं आपको बता दूं, मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग यहां आपको बता रहा हूं। ये लिखा है रियल सिलेबस फॉर एमपी पुलिस कांस्टेबल, रियल सिलेबस। तो आप इसको ऐसे समझ लो प्यारे बच्चों, मैथ्स के लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 का मतलब कभी 29 28 दे सकता है, कभी वो 30 31 दे सकता है। ऐसे ही रीजनिंग के प्यारे बच्चों 35 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक ज्यादा एक कम आ जाता है। अगर मैं बात करूं साइंस के यहाँ 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जीके के यहाँ 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो इस सिलेबस को थोड़ा सा देख के जाइए, ये रियल सिलेबस मैंने आपको दिया है। आगे और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब मैंने तैयारी करी, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था, पहला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा उसका रिवीजन काफी करा। तो मुझे जब मैंने एग्जाम क्रैक करा तो मुझे पुणेकर की किताब से बढ़िया कोई किताब नहीं लगी।
मैं आपको सच्चाई बताऊं, दिल से बता दूं, तो देखिए सबसे पहली आपको पढ़नी है पुणेकर की ये बुक, जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है प्यारे बच्चों, ये बुक ले आना आप, ठीक है। तर्क शक्ति की पुणेकर की ही लाना, व्यापम वाली पुणेकर का आप मैथ ले आइए। पढ़ना कैसे है ये भी अभी मैं बताने वाला हूं। आगे और देखिए, इसमें आप लोग सामान्य विज्ञान की भी पुणेकर लाइए, और सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का ये भी पुणेकर ले आइए। केवल 4 किताबें पढ़नी है, जिसमें 3 किताबें बेहद पतली हैं, बहुत कम कम पेज की हैं। जैसे आप अगर बात करूं रीजनिंग वाली, एमपीजी के और साइंस, ये बहुत पतली किताब है। अब सवाल आता है सर मैथ्स की किताब तो बहुत मोटी है, क्या 40 दिन में पढ़ी जा सकती है? तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहां गाइडेंस दे दूं। देखो हाउ टू स्टडी, कुछ मैं आपको आपके लिए प्लान बना के दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझना क्या प्लान रहने वाला है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो नीली किताब है ना, अब कलर चेंज हो गया हो तो पता नहीं, उस समय तो इसको मैं नीली किताब के नाम से बोलता था भाई, नीली किताब। अब चेंज हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता हूं, है ना। तो इस नीली किताब से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन पे टिक लगा लेना जो एमपी पुलिस वाले हैं। इसमें देखो एमपी एसआई, पटवारी, जूनियर इंजीनियर, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो व्यापम के एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, आपको केवल एमपी पुलिस के ही क्वेश्चन, एमपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन, या टाइम ज्यादा है तो एसआई, एमपी एसआई के क्वेश्चन, केवल वो टिक करना जो कि काफी कम निकलेंगे, हर टॉपिक से काफी कम निकलेंगे, है ना। अब बात आ रही है सर और बताओ जरा, चलो ये तो आपने बता दिया, नीली किताब जो मैथ्स की है ना, जो काफी बड़ी है, उसमें से ये क्वेश्चन छांटने हैं। अब उसके बाद और टाइम बचाना है आपको, तो ध्यान रखना अगर आपको सेम टाइप के अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं, सेम टाइप के अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उन्हें छोड़ दे जाना, उन्हें लीव कर देना, ठीक है। सेम टाइप के, जैसे आपने जो टाइप लगा लिया है अगेन उस बुक में आगे मिल गया तो उन्हें छोड़ते जाना है, ठीक है। अगली कहानी, तीसरे नंबर की कहानी ये है, आप नोट्स ना बनाएं क्योंकि टाइम है ही नहीं, अब थोड़ी नोट्स बनेंगे। तो आप क्या करना, एक हाइलाइटर लेना, और हाइलाइटर से क्या करेंगे, जो आपकी बुक है साइंस की, जितना आप पढ़ते जाएं बस हाईलाइट करते जाना। साइंस है, एमपीजी के हो गया, ठीक है, हाईलाइट करना साइंस एमपीजी के, इनको आप हाईलाइट करके पढ़ना। चौथी बात अगर मैं आपको बताऊं, रीजनिंग जो है वो बहुत टफ नहीं है प्यारे बच्चों, रीजनिंग हर एक बच्चे की सही होती है। तो कुल मिला के आप इस तरह से पढ़ाई करें, आप यकीन मानना 40 दिन के अंदर आप इस वीडियो पर कमेंट करने आओगे कि सर इन किताबों ने बहुत हेल्पफुल, मतलब बहुत हेल्प करी है। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। बेस्ट ऑफ लक।